हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अल्पकाल विद्या सबाई। गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दें तो कल का पाठ सुनाऊं? विनम्रता से श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन की कक्षा में गुरुदेव से कहा था। हाँ हाँ, अवश्य कृष्ण। संदीपानी ऋषि प्रसन्न थे। अन्य छात्र सब देख रहे हैं। यह देखने में बड़े सुंदर हैं, राजकुमार प्रतीत होते हैं किसी देश के। पर कल ही तो पाठ दिया था गुरुजी ने, आज सुना देंगे। छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। श्री कृष्ण उठे और सस्वर ऋग्वेद की रचनाएं इसने कब याद किया? यह तो मेरे साथ ही था। फिर इतने मंत्र और वह भी सस्वर। सुदामा चकित है। इतना ही नहीं, यजुर्वेद का मुद्रा सहित पाठ, अथर्ववेद के मंत्र का उच्चारण, निष्कंप स्वर, स्पष्ट उच्चारण, निर्दोष मुद्राएं, अद्भुत करचालन। ऋषि संदीपानी तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं श्री कृष्ण कौन है, पर अन्य छात्र चकित हैं। साधु साधु, वत्स वासुदेव, बहुत सुंदर वेद पाठ तुमने सुनाया। ऋषि संदीपानी सब छात्रों के सामने बोल पड़े। पर गुरुजी, इतना तो मुझे भी आता है, सुदामा बोला। तुम 1 मास से पढ़ रहे हो सुदामा, और श्री कृष्ण के आए हुए मात्र 2 दिन ही हुए हैं। ऋषि प्रेम करते हैं सुदामा से, उसे समझा दिया था। पर तुमने यह कर चालन कहाँ से सीखा कृष्ण? सुदामा धीरे से पूछ रहा है। मथुरा में मैंने ब्राह्मण कुमारों को वेद पाठ करते हुए सुना है, इसलिए। श्री कृष्ण सरलता से बोल दिए। अच्छा, तभी तुम पहले से ही सीखे हुए थे। सुदामा हंसकर बोला। धन पाठ आता है? जटा पाठ? सुदामा पूछने लगा। हाँ आता है, कहकर श्री कृष्ण जटा पाठ और धन पाठ ही नहीं, माला पाठ, शिखा पाठ, पातका पाठ सब जब सुनाया तब सुदामा बोल पड़ा। तुम तो सब जानते हो, फिर क्यों आए हो यहाँ पढ़ने? सुदामा की बातें सुनकर सब हंसे। गुरुजी भी हंस पड़े थे। आज गुरुदेव सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। मंत्र संहिता, उनके ब्राह्मण, आर्यण, धर्मसूत्र, गुर्वसूत्र सब धरा प्रवाह बोले जा रहे हैं गुरुजी। छात्र चकित हैं। सुदामा धीरे से श्री कृष्ण के कान में बोला। गुरुजी अध्यापन कर रहे हैं या स्वयं परीक्षा दे रहे हैं? पर परीक्षा किसको देंगे? श्री कृष्ण पूछते हैं। सुदामा कहता है तुम्हें, और हंसता है। हे कृष्ण, सुनाओ जो मैंने अभी सुनाया। संदीपानी ऋषि ने कहा। श्री कृष्ण खड़े हुए और वह भी धरा प्रवाह सुनाते गए जो अभी अभी गुरुजी संदीपानी ने सुनाया था। वत्स, 6 प्रकार की राजनीति होती है। राजनीति पर प्रकाश डालने लगे थे ऋषि, क्योंकि अब कक्षा राजनीति की थी। अब उपवेदों की शिक्षा की बारी थी। उपवेदों में भी 4 उपवेद हैं। ये सब विद्याएं श्री कृष्ण ने पाई। उद्धव विदुर जी को स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, पाई नहीं आई। विद्यानिधि के पास विद्याएं स्वयं धन्य होने के लिए आई थी। अब रहने भी दो। सुकुमल इन बालकों को तो देखो कैसे मुरझा से गए हैं। आपको तो बस पढ़ाना पढ़ाना, इसके सिवा कुछ आता भी नहीं है। गुरुपत्नी आ गई थी। ऋषि संदीपानी ने हाथ जोड़कर विद्या की देवी को नमन किया और आज अध्ययन अध्यापन को यहीं विराम दे दिया। जाओ कृष्ण बलराम, तुम्हारी गुरु माता तुमको बुला रही हैं। गुरुजी, मैं भी जाऊं? सुदामा पूछता है। जाओ, तुम भी जाओ। सुदामा खुश हो गया। अन्य छात्र अपने अपने स्थान पर चले गए। दूध और चियोरा और लो, गुरु माता कितने प्रेम से खिलाती हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से दूध चियोरा खाते हुए कहा, मेरे बालक हो तुम लोग, मेरा बालक। इतना कहते हुए हिलकियों से रोने लगी थी गुरु माता। कुछ देर रोने के बाद फिर श्री कृष्ण के कटोरे में दूध और डाल दिया। माता, ज़्यादा हो गया दूध। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जब से आए हो ना, गौ दूध बिना दोहे ही दे देती हैं। आश्रम के वृक्षों में फल लद गए हैं, देखो।
माता समिधा लेने के लिए जाना है अब। श्री कृष्ण दूध पीकर उठे और बोले, गुरुजी के लिए कल प्रातः के लिए समिधा नहीं है। गए हाथ धोकर दोनों मित्र श्री कृष्ण और सुदामा 2 घड़ी बाद आते दिखाई दिए। सूखी लकड़ियां बीन कर लाए हैं। गुरुजी यह सब देखते हैं और बड़े आह्लादित हो रहे हैं। समिधा रखकर गुरुजी के पास वह झरोके से देख ही रहे थे इन दोनों को। गुरुजी ले आए हम समिधा, चरणों में वंदन किया। वत्स, तुम अब जाओ, विश्राम करो, गुरु संदीपानी ने आज्ञा दी। पर श्री कृष्ण रुके रहे। क्या हुआ कृष्ण, तुम जा नहीं रहे? गुरुदेव, विद्याएं मात्र स्वयं के परिश्रम से नहीं आती। विद्या के लिए गुरु कृपा का होना भी आवश्यक है। इसलिए आप हम पर अगर कृपालु हैं तो अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। नेत्रों से अश्रु झलक पड़े ऋषि संदीपानी के। श्री कृष्ण और सुदामा गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। ओह, वह कोमल हाथ दबाते रहे। ऋषि को तो नींद आ गई थी, पर यह दोनों बराबर सेवा करते रहे। पूरी रात्रि बीत गई थी सेवा करते हुए। सुदामा को फिर भी 1-2 बार झपकी आई, किंतु श्री कृष्ण तो प्रमाद त्याग कर आलस्य को अपने पास न आने देकर गुरु चरण की सेवा करते रहे। वत्स, तुम ब्रह्म मुहूर्त का समय होने को था। ऋषि की नींद खुल गई थी। उन्होंने देखा पूरी रात श्री कृष्ण और सुदामा ने चरण दबाए थे और आश्चर्य यह था कि अभी भी मुखमंडल में प्रसन्नता थी। अहोभाव था कि गुरु सेवा का अवसर मिला है, हम धन्य हो गए। ऋषि संदीपानी के हाथ श्री कृष्ण के मस्तक में और सुदामा के हृदय से आशीर्वाद फूट पड़ा था। तुम्हें संपूर्ण विद्याएं आ जाएं, यह ऋषि संदीपानी की परावाणी गूंजी थी। पर फिर हंस पड़े स्वयं ही। विद्यानिधि तुम स्वयं हो नंदनंदन। विद्यानिधि को विद्या का आशीर्वाद क्या देना। तात उसी समय समस्त विद्याएं अपने को धन्य समझती हुई श्री कृष्ण चंद्रजू के सामने आकर खड़ी हो गई थी। श्री कृष्ण ने उन सबको स्वीकार किया। हरे कृष्णा, राधे राधे।